फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो आइडेंटिटी कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इकोनॉमिक। टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिमांड। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने मार्केट शेड्यूल पढ़ लिया था, मार्केट डिमांड शेड्यूल, और उसके कुछ रीजंस पढ़ लिए थे कि जो कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड्स क्यों होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। अब टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होता है। टाइप्स ऑफ डिमांड कितने टाइप के, इधर इधर वैसे 5 बताए, लेकिन है, हाँ 5 टाइप के जो है टाइप्स ऑफ डिमांड। अब डायरेक्ट डिमांड इसका मतलब क्या होता है, जो हम डायरेक्टली डिमांड करते हैं। अब तुम बोलोगे अरे सर ये तो जो वर्ड में दिया वही बोल दिया आपने, लेकिन इसका मतलब यही है कि डायरेक्टली जो डिमांड कर लेते हैं। जैसे आपको कोई कपड़ा चाहिए तो हम मार्केट में गए, ख़रीद लिया डायरेक्ट। चावल चाहिए, आटा चाहिए, शक्कर चाहिए, गए हम लोग, ख़रीद लिया हम लोग ने। ठीक है, डायरेक्ट डिमांड। मैं पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ द डिमांड बाय कस्टमर विच सेटिस्फाई द डायरेक्टली। देखो लिखा हुआ है, वर्ड जो लिखा हुआ वही बताया मैंने। ठीक है, एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। डिमांड फॉर क्लोथ्स एंड शुगर। ओके, इनडायरेक्ट डिमांड क्या था। अब इनडायरेक्ट डिमांड ये होता है, इनडायरेक्ट डिमांड उसको एक तो डिराइव डिमांड भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये फिलअप्स में आ सकता है कि इसको और क्या बोल सकते हैं। तो इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव डिमांड। ठीक है, इट रिफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। चलो, इनडायरेक्ट डिमांड मतलब जो हम लोग इनडायरेक्टली डिमांड करते हैं। इनडायरेक्टली, अब इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके काम आता है। जैसे किसी को कपड़ा बनाना है, साड़ी बनाना है, तो मैन्युफैक्चरर कहना है इससे पहले सिल्क डिमांड करेगा। सिल्क मतलब जो जिससे कपड़ा बनता है, या कॉटन डिमांड करेगा अगर कॉटन की साड़ी होगी तो। उसका रॉ मटेरियल, इन शॉर्ट रॉ मटेरियल कोई भी डिमांड करेगा। ठीक है, पेन बनाने के लिए पहले प्लास्टिक डिमांड करेगा, सब डिमांड करेगा, उसके बाद जो बनाएगा। तो कहना से उसने पेन बनाने के लिए इनडायरेक्टली किस चीज़ की डिमांड की, प्लास्टिक की डिमांड की। वैसे ही उसने कपड़े बनाने के लिए कहना से कॉटन की डिमांड की। साड़ी बनाने के लिए सिल्क की डिमांड की, पॉलिस्टर्स की डिमांड की। ये सारी चीज़ की उसने डिमांड की। बनाने के लिए कहना ऐसे आदमी लोग की, वर्कर लोग की ज़रूरत होगी, तो लेबर लोग की डिमांड की। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के लिए कहना से मशीन की डिमांड की। ये सारी चीज़ जो होती है ये इनडायरेक्ट डिमांड होती है। मतलब एक काम को पूरा करने के लिए हमने उसके पीछे जो जो चीज़ लगाई है और उसकी डिमांड की है, उसको हम इनडायरेक्टली डिमांड बोलते हैं, इनडायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। ठीक है, it refers to the demand for goods which are needed to further production। जो आगे का प्रोडक्शन के लिए हम लोग को चाहिए होता है। ठीक है, इट रिफर्स टू डिमांड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। एक तो प्रोड्यूसर्स गुड्स, इट डिमांड फॉर द प्रोड्यूसर्स गुड। जो गुड्स के प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, जैसे मैंने बताया आपको, एग्जांपल तंबाकू का ले लेते हैं, सिगरेट्स का ले लेते हैं। ठीक है, तो सिगरेट्स कहना है, सिगरेट्स बनाने के लिए टोबैको चाहिए होता है। तो टोबैको हम लोग पहले क्या कहना है, हम लोग टोबैको पहले डिमांड करेंगे, फिर उसको रोल करने के लिए पेपर चाहिए रहता है तो पेपर को भी डिमांड करेंगे। जो भी है जैसा वो प्रोसेस है, कहना से फिनिश गुड बनता है सिगरेट। ठीक है, तो उस सारे प्रोसीजर में जो जो चीज़ मटेरियल लगती है, रॉ मटेरियल, उसको हम डिमांड करेंगे। मशीनरी डिमांड करेंगे, लेबर डिमांड करेंगे। इधर एग्जांपल में दिया हुआ है, डिमांड फॉर वर्कर्स इन अ शुगर फैक्ट्री इज डिराइव्ड और इज़ अ इनडायरेक्ट डिमांड। जैसे कि शुगर का मतलब जो हम लोग शुगर के लिए सबसे पहले तो डिमांड करें किसकी, शुगर केन की। फिर उसको हम लोग प्रोसेस करने के लिए लेबर चाहिए होते हैं बहुत सारा। फिर उससे कुछ पार्ट में हम लोग उसका जैगरी बनाएंगे, गुड़ बनाएंगे, फिर उसका शुगर बनाएंगे। तो ये सारा चीज़ एक इनडायरेक्टली डिमांड होता है। इन शॉर्ट, लेबर को हमने डिमांड किया शुगर बनाने के लिए। काम हमारा मेन काम जो है शुगर से हमारा, लेकिन उसको बनाने के लिए हमने जो डिमांड की है लेबर की, मशीन की, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कॉल कर दीजिए। ठीक है, या तो ईमेल कर दीजिए, कोई इशू नहीं है।
डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं नंबर वगैरह। अब पढ़ते हैं जॉइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है जब दो और ज़्यादा गुड, इसका मतलब वर्ड में ही पता चल जाएगा कि आपको जॉइंट, कोई चीज़ जॉइंटली हम लोग कुछ तो कर रहे हैं। तो 2 और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई द सिंगल वांट। एक चीज़ को पूरी करने के लिए हम दो चीज़ की मांग कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ नोन एज जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। एग्जांपल में इधर दिया हुआ है, बेस्ट एग्जांपल है, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। कार एंड फ्यूल, जब तेल है तो ही भैया गाड़ी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, ठीक है। कार एंड फ्यूल, तो दो चीज़ होनी चाहिए साथ में। जैसे पेन है तो बेटा इंक, दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है। पेन में इंक नहीं होगा तो पेन थोड़ी नहीं चलेगी, वो तो फेंक देंगे हम लोग, है कि नहीं। तो वैसा है, कार और फ्यूल भी सब साथों साथ चलती है, ठीक है। कॉम्पोजिट डिमांड और भी एग्जांपल्स है, फैन, इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे अलग एक एग्जांपल हो गया, वो हम लोग कॉम्पोजिट डिमांड में बोल सकते हैं। क्यों, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा था कि वो मल्टीपर्पज़ चीज़ है। मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी में पढ़ा था हम लोग ने, इवन डिमांड में भी ऊपर पढ़ा था हम लोग ने। तो मल्टीपर्पज़ होती है वो चीज़, उससे सब कुछ कर सकते हैं आप। जैसे सारे अप्लायंसेस घर के जितने भी, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, फ्रिज, फैन, गीज़र, जो भी सब कुछ चला सकते हैं। तो कहना ऐसे कॉम्पो ये सब चीज़ हमें डिमांड करना है, तो कहना ऐसे इलेक्ट्रिसिटी भी ज़रूरी है, ठीक है। इधर एग्जांपल दिया हुआ, इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर सेवरल यूज ऑफ सच एज लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन, ठीक है। इसका मीनिंग भी दिया हुआ है, द डिमांड फॉर अ सेवरल कमोडिटी कैन बी पुट टू सेवरल यूजर्स इज नोन एज कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड मीनिंग दिया हुआ उसका। अब कॉम्पिटिटिव डिमांड हमने ऊपर भी पढ़ा था सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर, जो कि है टी और कॉफ़ी है, शुगर और जैगरी है। नॉर्मल शुगर और जैगरी चलो ठीक है, बहुत लोग करते हैं वैसे यूज़, बट टी और कॉफ़ी ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल है। क्योंकि शुगर होता है, जैगरी होता है, वैसे टी होता है, कॉफ़ी होता है। लेकिन इधर प्राइस भी डिमांड करता है कि अगर प्राइस बाई चांस शुगर का बहुत ज़्यादा हो गया, तो कहना ऐसे अगर गुड़ सस्ता है या गुड़ घर पे है तो हम लोग वो यूज़ कर लेंगे चाय बनाने में, या तो फिर जो भी मीठे में बनाने के लिए, ठीक है। टी और कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है तो हम लोग टी डिमांड कर लेंगे, वैसे टी का अगर बढ़ रहा है तो हम लोग कॉफ़ी डिमांड कर लेंगे। तो इसे क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव डिमांड कहते हैं। चलो ठीक है, तो पाँच थे, पाँचों के पाँच हो गए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक डायरेक्ट डिमांड हो गया जो हम डायरेक्टली डिमांड करेंगे, ओके। एग्जांपल में था क्लोथ्स एंड शुगर। इनडायरेक्ट डिमांड इसको डिराइव डिमांड भी कहते हैं, और इसे हम इनडायरेक्टली डिमांड करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। एग्जांपल में क्या था, वर्कर्स था। वर्कर्स हम लोग ने शुगर बनाने के लिए डिमांड किया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंड जॉइंट डिमांड का एग्जांपल क्या था, कार एंड फ्यूल। इसका मतलब एक चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग को दो चीज़ डिमांड करनी पड़ेगी। सिंगल वांट को पूरा करने के लिए दो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कार एंड फ्यूल और पेन एंड इंक, ठीक है, इंक एंड पेन। कॉम्पोजिट डिमांड इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो मल्टीपर्पज़ चीज़ होती है। मतलब बहुत सारे डिमांड को बहुत सारे वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए कहने से मुझे एक चीज़ चाहिए रहेगी। मतलब ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, एक चीज़ पूरी करने के लिए दो चीज़ चाहिए या तो उससे ज़्यादा चीज़ चाहिए, ठीक है। लेकिन कंपोजिट में क्या है, बहुत सारी वांट्स पूरी करने की, बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं करनी, मुझे एक चीज़ चाहिए। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की तरह एग्जांपल था, और ऊपर वाले में कार एंड फ्यूल था। मेन ऊपर जो था हमें चलाना कार था, लेकिन जो हम डिमांड तो थी दोनों की, कार और फ्यूल की, तब जाके हमारी एक विश पूरी होगी। ऐसा विश मतलब एक बोलते ना वांट्स, इच्छाएं। कॉम्पिटिटिव डिमांड में हम लोग ने पढ़ा था सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। कॉम्पिटिटिव एक दूसरे से compete करते हैं मार्केट में। इन शॉर्ट, चाय महंगा हुआ तो भाई कॉफ़ी पी लेंगे, शक्कर नहीं रहा तो गुड़ डाल लेंगे।